अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। बेलारूस की सरहद पर कल पीर के रोज यूक्रेन और रूस के दरमियान इब्तिदाई बातचीत में कोई काबिल जिक्र पेशरफ नहीं हुए। दोनों फरीकों ने कहा है कि वो अमन बातचीत के एक और मरहले पर मुत्तफिक हो गए हैं। पहले मरहले के मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन के वफद ने फौरी जंगबंदी और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया। इस दौरान यूक्रेन ने रूसी फौजियों को एक मौका देते हुए कहा है कि वो या तो मौत कबूल कर लें या अगर वो रजाकाराना हथियार डाल दें तो आम माफी या फिर मुआवजे में 50 लाख रूबल्स ले सकते हैं। इधर बेलारूस में मुज़ाकरात के एक दौर जैसा ही खत्म हुआ, वैसे ही आज मंगल को रूसी फौजियों ने दारुल हुकूमत कैफ पर फिर से हमले शुरू कर दिए, जहां रूसी फौज ने यूक्रेन के फौजी अड्डे को निशाना बनाते हुए 70 यूक्रेनी फौजियों को मारने का दावा किया। तो वहीं यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज के एक अफसर ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैफ के आसपास के कशीदगी के हालात बरकरार हैं। वहीं खबर है कि रिहायशी इलाकों में रूसी बमबारी के नतीजे में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के फौजी अफसरों के मुताबिक रूसी फौज ने खैरसान शहर पर हमला करना शुरू कर दिया। यूक्रेन की स्टेट सर्विस फॉर स्पेशल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ने बताया कि आईनी शाहिदीन के मुताबिक दुश्मन यानी रूसी फौज हवाई अड्डे से निकोलियो शहरा और कोल्ड स्टोरेज प्लांट के पास एक रिंग की तरह बढ़ रही है। बता दें कि कल रूस ने यूक्रेन में 6 मिसाइल दागे और 4 फिजाई हमले किए, जिससे रूस की तरफ से यूक्रेन में दागे गए मिसाइलों की तादाद 30 हो गई है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन में किए गए बेशतर हमले बेलारूस में वाक़ रूस के हवाई अड्डों से किए गए थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों के दरमियान यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा होने का अंदेशा है। यूक्रेनी सदर के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त पर साइन की इत्तला यूक्रेन की पार्लियामेंट ने दी। यही नहीं, यूक्रेन ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वो यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की यानी मेंबरशिप की एक दरख्वास्त पर साइन कर रहे हैं, जो ज़्यादातर एक अलामती अमल है जिसे हकीकत बनने में कई साल लग सकते हैं। यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास का आगाज़ 1 मिनट की खामोशी से हुआ। यूक्रेन रूस बहरान ने अपने UNGA पर 11वें हंगामी खुसूसी इजलास में कहा कि हम तमाम फरीकों से फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं, सब्र करो और गुफ्तगू शुरू करो। ये भी कहा कि सिफारतकारी और बातचीत को बरकरार रखा जाए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इंसानी इमदाद अहम है, ये कोई हल नहीं है, इसका वाहिद हल अमन है। मैंने यूक्रेन के सदर को यकीन दिलाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा उनकी मदद जारी रखेगा, इसे तर्क नहीं करेगा। यूक्रेन में जंग हर कीमत पर बंद होनी चाहिए। गुटेरेस ने मजीद कहा कि बढ़ते हुए तशद्दुद के नतीजे में शहरी मर रहे हैं, बहुत हो गया, फौजियों को वापस बैरकों में जाने की ज़रूरत है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखना एक परेशान कुन पेशरफ्त है। ऐसे में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो यूक्रेन में जारी रूसी फौजी कार्रवाई के दरमियान वहां अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। वज़ीर आज़म ट्रूडो ने कहा कि ये वाज़ेह है कि हम अपनी फ़ौज यूक्रेन नहीं भेज रहे हैं। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई का ऐलान किया था। हालांकि रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि ये कार्रवाई यूक्रेन के फ़ौजी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए है, इससे आम शहरी मुतासर नहीं होंगे। इससे पहले कनाडा ने यूक्रेन के खिलाफ कई पाबंदियां आयद कर दी थी। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन पर मास्को और मगरब के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर लीज़ ट्रस का हैरान कुन बयान सामने आया है। ट्रस ने BBC को दिए गए बयान में कहा कि जो बरतानवी शहरी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन जाना चाहते हैं, मैं उनकी मदद करूंगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन के लोग न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए आज़ादी और जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें वो बरतानवी भी शामिल होंगे जो लड़ाई में शामिल होकर मदद करना चाहते हैं, तो लीज़ ट्रस का जवाब था कि ज़रूर, अगर वो यही चाहते हैं।
फीफा ने रूस को तमाम बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मुकाबलों से अगले अहकामात तक मुअत्तल करने का फैसला किया है। ये फैसला पोलैंड, स्वीडन जैसे ममालिक की जानिब से रूस के खिलाफ फुटबॉल मैच खेलने से इनकार के बाद किया गया है। फीफा ने इस फैसले का ऐलान यूएफए यानी यूरोपीय फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी के साथ तवील बातचीत के बाद किया। इससे पहले बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी IOC ने पहले ही अपने झंडे के नीचे मुकाबला करने पर पाबंदी लगा रखी है। इस पाबंदी के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीट्स को किसी भी मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। यूक्रेन की सदर की रूसी फौज के खिलाफ खड़े रहने को लेकर उनकी तारीफें की जा रही हैं। इस दरमियान यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया के जरिए यूक्रेनी अवाम और फौज का हौसला बढ़ाया है। ओलेना ज़ेलेंस्की ने इंस्टाग्राम पर बंकर में पैदा होने वाले बच्चे की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि यह बच्चा कैफ में एक बम शेल्टर में पैदा हुआ था। इसे पूरा मन आसमानों के नीचे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में पैदा होना चाहिए था। ओलेना का मजीद कहना था कि यूक्रेन के शहरियों ने सिर्फ 2 दिनों में रूस का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह मज़ाहमत की है। यही नहीं बल्कि आपने अपने हिस्से का काम भी किया और एक दूसरे की मदद के लिए वक्त निकाला। ओलेना ने लिखा कि पनाहगाह में पैदा होने वाला ये बच्चा एक पुरअमन मुल्क में रहेगा जिसने अपनी हिफाजत की। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निज़ाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निज़ाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।